So our next topic is frequency polygon. It is a third type of graphical representation of frequency distribution. So in this type, any graph having a more than 4 sides, any graph having a more than 4 sides is called polygon. Then the frequency polygon is a graph like a histogram. Simply you draw a histogram, means variable on a x-axis and the frequency is on a y-axis, and draw a rectangular bars. So after drawing the rectangular bars, the midpoints of the rectangles should be joined as a lines, joined as a straight lines. It's called a frequency polygon. Means example. So here the example is draw a frequency polygon from the following data. Means here giving a data age in years. The years are in the classes 10 to 20, 20, 30 up to the 50 to 60, and the number of patients 5, 20, 25 and the 10. These are the frequency data for which we have to draw a frequency polygon. जैसे मैंने आपको बोला कि frequency polygon में सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होता है हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग x एक्सिस एंड द y एक्सिस दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लो. एंड ड्रॉ करने के बाद आपके क्लासेस लिख लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and up to the 80. अप टू 70 भी लिखोगे तो चलेगा. देन ड्रॉ अ वाई एक्सिस. वाई एक्सिस इज 5, 10, 15, 20 मीन्स देयर विल बी द मैनेज अ स्केल. ठीक है. देन आप लोगों ने वंस हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, मीन्स 10 to 20 क्लास के लिए आप लोगों ने लिया 5, 20 to 30 क्लास के लिए आप लोगों ने लिया 20, देन 25, 35 एंड 10. इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर बार से हिस्टोग्राम बना लिया. हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सेंड कर दिया था. ठीक है. तो होप सो आप लोगों को पता होगा हाउ टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. ठीक है. तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया. नाउ ड्रॉ अ frequency polygon. For drawing the frequency polygon, just take a midpoints of your rectangular bars. ठीक है. And draw the lines. Just draw a lines to attach the point. ठीक है. तो lines draw करके points को attach कर दो. points attach होने के बाद आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स मोर देन 4 लाइन्स है यहाँ पे. मीन्स मोर देन 4 फेसेस है. Because there is a more than 4 faces, it's called as a frequency polygon. ठीक है. तो आपको सिंपली मिड पॉइंट लेना है हिस्टोग्राम का एंड देन वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है. दैट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके. मेरे ख्याल से समझ गया होगा तुम लोगों को. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है. सो द फ्रीक्वेंसी कर्व. सो इन द फ्रीक्वेंसी कर्व just same like frequency polygon, first draw the histogram. तो सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. जैसे आपने वेरिएबल लिया था x एक्सिस पे एंड फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे, सेम उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है. एंड देन रेक्टेंगुलर बार्स. सो यू ड्रॉ फर्स्ट हिस्टोग्राम एंड द कर्व इज अ स्मूथ कर्व. मीन्स आपने जो पॉइंट्स मिड पॉइंट्स लिए थे और उसको लाइन से जो ड्रॉ किया था वो अभी लाइंस के जगह कर्व बन जाएगा. इट शुड बी अ स्मूथ कर्व. सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय अ फ्री हैंड स्मूथेड कर्व. मीन्स आपको सिंपली लाइंस के जगह अगर आप कर्व ड्रॉ कर देते हो मिड पॉइंट का, देन इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व. जैसे एक एग्जांपल में आप लोगों को दिखा देती हूँ. ठीक है. सो सिंपली सी द एग्जाम्पल.
ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो एक ये डेटा दिया हुआ है तुम लोगों को। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हिस्टोग्राम के बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों में ही हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है आप लोगों को। मीन्स आप लोगों को क्लासेस लगेंगे, और क्लासेस भी कौन से, कंटिन्यूस क्लासेस लगेंगे। इन केस आप लोगों को फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, बट डाटा आप लोगों को डिसकंटिन्यूस दिया है, तो आपको फर्स्ट यू शुड कन्वर्ट इनटू द कंटिन्यूस क्लासेस एंड देन ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड देन ड्रॉ योर कर्व। ठीक है, तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, कंटिन्यूस क्लासेस दिए हुए हैं यहाँ पे 10 to up to 70 एंड देन आपकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए एंड देन क्लासेस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। मीन्स 10 to 20 क्लास के लिए 3, देन 7, देन 12, 15, 16 एंड 4। इस तरह से हम लोगों ने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। देन टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ की। अब यहाँ पे लाइंस की जगह आप लोगों को सिंपली कर्व ड्रॉ करना है। आप लोगों को अब लाइन नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ पे कर्व दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कर्व ड्रॉ करना है। इफ़ यू ड्रॉ द कर्व इट कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी कर्व, इफ़ यू ड्रॉ द लाइन्स देन इट कॉल्स अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। So this is all about the frequency polygon and frequency curve. So this is our third type and fourth type of graphical representation of frequency distribution. Hope so you understand. In the next video we see a fifth type of frequency distribution. Okay.